हेलो, वेलकम टू इरा एकेडमी। दिस इज लिप्सा साहू और ये हमारा 10th पार्ट है ऑफ आवर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो इस पार्ट में मैं मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करना और अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बायो सावर्ट्स लॉ के ऊपर है। तो हाँ, मैग्नेटिज्म तो शुरुआत ही बायो सावर्ट्स लॉ से होती है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायो सावर्ट्स लॉ में बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म एज। तो बायो सावर्ट्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है ये पूछा है। ओके, तो बायो सावर्ट्स लॉ की फॉर्मूला को जानने से पहले आप समझते हैं कि बायो सावर्ट्स लॉ है क्या। तो बायो सावर्ट्स ने ये कहा कि सपोज आपके पास एक ओयर है, एक फाइनाइट ओयर, ठीक है। उसमें एक करंट फ्लो हो रहा है आई डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड की डायरेक्शन में करंट आई। आप अपर लो डाउन लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। करंट का डायरेक्शन के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, राइट। तो अब इस ओआर में छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लो, सपोज डीएल। सपोज ये टोटल लेंथ एल है, राइट। तो हमने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया डीएल। तो इस डीएल के वजह से एक बाहर कोई सा भी एक पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, उसका वैल्यू जो डिफाइन करेगा वो होगा बायो सावर्ट्स लॉ। मतलब उन्होंने उसका वैल्यू डिफाइन करा डीबी, व्हिच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू, ठीक है। बायो सावर्ट्स लॉ यही तो होता है। तो बायो सावर्ट्स ने यही कहा कि अब हम एक कोई भी फाइनाइट ओआर के वजह से बाहर कोई भी एक पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला से हम डिस्क्राइब करेंगे ना उसको, वही होता है बायो सावर्ट्स लॉ, राइट। तो इसमें ऑप्शन ए ही है जो सही से डिफाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में पूछा है कि बायो सावर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन which is have a velocity v produces a magnetic field b such that B is perpendicular to B, B is parallel to B. It obeys inverse cube law. And option D is it along the line joining the electron and point of observation. Okay, ठीक है। तो अभी हमने लिखा बायो सावर्ट्स लॉ के हिसाब से डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है डीएल क्रॉस आर के ऊपर, है ना। तो हमें पता है ए क्रॉस बी को हम लिखते हैं ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, है ना। तो देखो यहाँ पर थीटा जब 90 डिग्री होता है तभी हम ए क्रॉस बी का वैल्यू हम निकाल पाते हैं, राइट। क्योंकि साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अगर थीटा 0 हो गया या फिर थीटा 180 हो गया तो ए क्रॉस बी का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो पैरेलल मतलब 180 डिग्री तो नहीं हो सकता, है ना। तो क्योंकि B is directly proportional to R and R is directly proportional to B, then indirectly B is directly proportional to B, right? अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी भी रेडियस पे डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो अनडाउटेडली हमें वैल्यू पाने के लिए 90 डिग्री एंगल पे डिपेंड करना होगा। इट मींस B will perpendicular to वेलोसिटी, राइट। और बाकी रहा इनवर्स क्यूब लॉ और ये सब आप बाद में पढ़ोगे। इस पर कोई भी डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के डायरेक्शंस। ओके, सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर व्हिच इज बी इज परपेंडिकुलर टू बी। अब जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 पे पूछा है कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ओयर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? तो आपके पास एक सर्कुलर कॉइल गिवन है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। सपोज करंट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, सेंटर इज ओ। हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई बाई 2r, राइट। कैसे होता है ये भी आपने डिराइव कर रखा होगा बायो सावर्ट्स लॉ से, राइट।
तो बी सेंटर पे होता है म्यू नॉट NI बाई 2R। अब देखो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। एन की वैल्यू हमें गिवन है 100, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, इट मींस 8 into 10 to the power minus 2 मीटर। करंट गिवन है 0.4 एम्पियर। बस बी की वैल्यू निकालो। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7। एन का वैल्यू हमें गिवन है 100, ये आर है, ठीक है। एन का वैल्यू हमें गिवन है 100, करंट हमें गिवन है 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 10 to the power minus 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे निकलेगा पाई इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है ना टेस्ला। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, देन पुट द फॉर्मूला, गेट योर आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में पूछा है ए करंट I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r in the middle as shown in the figure। तो यहाँ पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B नेट पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक वायर है और एक सर्कुलर कॉइल है। सपोज वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है हम उसे B1 कंसिडर करते हैं, और सर्कल की वजह से जो आता है हम उसे B2 कंसिडर करते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को मिला के या फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ आएगा, हमें पता करना होगा किसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फॉर्मूला हमें पता है, वायर की वजह से है ना, व्हिच इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, राइट। कैसे है, क्यों है, ये सब आपको पता है। तो ये होता है वायर की वजह से, राइट। और सर्कल की वजह से जो होता है वो होता है म्यू नॉट I बाई 2r, सर्कल की वजह से, है ना। तो अब देखते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है। देखो म्यू नॉट I बाई 2r के साथ एक 1 बाई पाई, हमें 1 बाई पाई ओके मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है B1, है ना। 1 बाई पाई मतलब पाई डिवाइड हो रहा है B2 के साथ। इट मीन्स B2 जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट। क्योंकि B2 से कुछ वैल्यू डिवाइड करने पर हमें B1 मिल रही है, राइट। तो इसका मतलब B नेट जो होगा दैट विल बी B2 माइनस B1, राइट। और हमें पूछा है नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट I बाई 2r माइनस r माइनस म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, है ना। तो इसमें म्यू नॉट I बाई 2r को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। ये रह गया 1 माइनस 1 बाई, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी में सीधा यहाँ पर है, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जाते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 पे पूछा है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक तार है जिसमें करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, और करंट का वैल्यू हमें गिवन है 10 एम्पियर, ओके। तो पूछा है द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑन द टेबल इज, नॉर्थ ये वाला डायरेक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, इसका वैल्यू हमें पूछा है 10 सेंटीमीटर पे, ओके। तो देखो नॉर्थ के डायरेक्शन मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, राइट। हमें मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा है, तो हमें बायो सावर्ट्स लॉ से पता है कि वो एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। ये वाला सपोज थीटा 1, ये वाला थीटा 2। तो देखो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये भी साइन 90, ये भी साइन 90, तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, सॉरी 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, ओके। कैंसिल कर लो तो हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। मिल गया फॉर्मूला हमें, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। अब तो देखो हमारे पास वैल्यू मतलब फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, सॉरी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो वैल्यू सारी पुट करने पर आंसर जो आएगा ना वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन में है, अब हमें डिसाइड करना होगा कि डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो देखो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो सिंपली आप लगा लो राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल लगा लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। तो देखो अगर करंट इस तरफ है, अगर आपका थंब इस डायरेक्शन पे रहा, तो जो आपका उंगलियां होंगी ना, चारों उंगलियां जो होंगे वो ऐसे करके कर्ल होंगे, राइट। तो अगर ऐसे कर्ल होके ऐसे आएंगे, राइट, ऐसे करके ऐसे, मतलब देखो डाउनवर्ड जा रहा है आपका उंगलियां, राइट। तो अगर आपकी उंगलियां जा रहे हैं डाउनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। होप यू ऑल गेट दैट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे पूछा है मैग्नेट फील्ड ड्यू टू ए रिंग having n turns at a distance x on its axis is proportional to, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला पूछ रखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ओके, सीधा फॉर्मूला पूछ रखा, आपको इसका पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। एट ए डिस्टेंस x, सपोज ये पॉइंट P छोटा सा आपने कंसिडर कर रखा है एलिमेंट, यहाँ पे dl, इसका रेडियस आपको गिवन है r। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये इधर होता है 2 पाई, एक मिनट, 4 पाई इधर होता है 2 पाई n i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपने क्लास 12 में डेरिवेशन के साथ कर रखा, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। तो पूछा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ होगा, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमें गिवन है व्हिच इज ऑप्शन सी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन 7 पे पूछा है according to Ampere's circular law, the line integral of the magnetic field around any closed loop is, okay, तो यहाँ पर पूछा है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि B क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, जो करंट होगा वो भी एनक्लोज होगा, है ना। एम्पियर्स लॉ हमारा ये कहता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है। तो ऑप्शन पे है कि इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स टू टोटल करंट, नहीं, इक्वल टू म्यू0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट, यस। और नीचे है देखो ऑप्शन सी और डी में एप्सिलॉन नॉट का टर्म, ये तो नहीं है इधर, है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 पे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब इंक्रीज होगा इन द केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, तो इन केस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड हमारा B इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, राइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो B is directly proportional to mu naught, B is directly proportional to n, B is directly proportional to I, right। तो ऑप्शन में है डिक्रीजिंग इट्स रेडियस, नहीं, रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। डिक्रीजिंग इन करंट, नो, डायरेक्टली है, अगर आप करंट डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे है इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं, बी ना ही आर पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे। ओके, तो ऑप्शन डी इज इंट्रोड्यूसिंग ए मीडियम ऑफ हायर परमिएबिलिटी। देखो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट, अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू इंक्रीज करोगे, सपोज आप म्यू आर ले रहे हो, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 पे पूछा है ए लॉन्ग सोलेनॉइड carrying a current produces a magnetic field B
along its axis. If the current is double and the number of turns per centimeter is half, then the new value of magnetic field. सिंपल देखो, सोलिनॉइड के केस में पूछा है तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो करंट कह रहा है कि दुगना हो रहा है, ओके, और टर्न्स जो है वो हाफ हो रहा है, तो वही डाल दो, म्यू नॉट एन बाई टू आई। देखो टू टू तो कैंसिल हो गया, हमें वही म्यू नॉट एन आई मिल रहा है ना, तो कोई चेंज हो रहा है नहीं। तो द न्यू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो विल बी बी, क्योंकि देखो बी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है और वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एक को आप 2 गुना कर रहे हो और एक को हाफ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही होने वाला है, राइट। अब जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। तो क्वेश्चन 10 पे पूछा है कि द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस d from the center of current carrying a solenoid is best represented by। तो सोलिनॉइड के केस में हमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस के बीच कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर सोलिनॉइड के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पे कंसीडर करें तो वो होता है म्यू नॉट एन आई, राइट, और अगर आउटसाइड पे कंसीडर करें सोलिनॉइड के केस में वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन ए पे, देखो ये जाके ना ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब देखो सॉरी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखा रहा है, इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए सॉलिनॉइड कैंट नेवर बी 0, तो देखो ये नहीं हो सकता। बी पे भी देखो यहाँ पे टच कर रहा है, तो बी भी नहीं हो सकता। अब मतलब आंसर होगा सी और डी पे, राइट। तो देखो म्यू नॉट एन आई, तो सपोज आपने करंट को कांस्टेंट ले रखा, एन नंबर ऑफ टर्न्स तो वैसे भी कांस्टेंट होता है और म्यू नॉट तो खैर अपने आप में ही एक कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कभी भी वेरी कर सकता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इज इट पॉसिबल? नो। सो ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, बच गया डी। अब देखो डी बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि वही सही हो, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, तो हम पता करते हैं कि सही है या नहीं। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। तो जब आउटसाइड पे कंसिडर करें, वो देखो ये एकदम हाफ की तरफ आ रहा है, देखो हाफ की तरफ, है ना, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब जाते हैं 11 पे। क्वेश्चन 11 पे पूछा है कि टोरॉइड क्या है? ऑप्शन ए पे है रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलिनॉइड, रेक्टेंगुलर शेप्ड सोलिनॉइड, रिंग शेप्ड ओपन सोलिनॉइड, स्क्वायर शेप्ड। ओके, टोरॉइड सिंपली एक इनफाइनाइटली सोलिनॉइड होता है जो कि रिंग्ड शेप में होता है ना, और वो भी एक क्लोज्ड, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जाते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन 12 पे पूछा है कि a toroid having 200 turns carries a current of 1 ampere. The average radius of the toroid is 10 centimeter. The magnetic field at any point in the open space inside the toroid is। Simply हमें एक toroid given है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 200, ओके, और करंट का वैल्यू हमें गिवन है 1 एम्पियर। द एवरेज रेडियस ऑफ द टॉरॉइड, मतलब आर का वैल्यू भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना। हमें पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड ऑफ द टॉरॉइड। इनसाइड, ये है की पॉइंट की इनसाइड। तो टॉरॉइड के केस में ना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होता है 0, राइट। अब पूछोगे क्यों होता है 0? ओके, तो सोलिनॉइड हो या टॉरॉइड हो, सारे एम्पियर सर्कुलर लॉ को मानते हैं, राइट। तो टॉरॉइड मैंने अभी कहा एक रिंग शेप्ड सोलिनॉइड है जो कि क्लोज्ड लूप है ना, एक क्लोज्ड लूप। इसका मतलब जितना जितना करंट जाता है उतना ही करंट बाहर आ जाता है ना। तो अगर आप नेट करंट कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 0,
और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, इन केस ऑफ टॉरॉइड इज म्यू नॉट Ni/2। ओके, तो अगर इनसाइड में करंट ही जीरो फ्लो हो रहा है तो अनडाउटेडली मैग्नेटिक फील्ड भी तो जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। अगर आउटसाइड होता तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालते आउटसाइड के केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने जानबूझ के पूछा है कि इन द ओपन स्पेस ऑफ इनसाइड, मतलब ये जो टॉरॉइड है यहाँ पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है जो कि है जीरो। होप यू ऑल गेट दैट। अगर किसी को कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।